हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज का वीडियो इस बात पे है कि कितना आसान होता कि विक्टिम खुद आके अपनी डेथ के बाद में सब चीजें बता देता। इसी तरह के कई सारे केसेस हैं, रिकॉर्डेड केसेस हैं, जिसमें कि एक डेड विक्टिम ने किसी के ड्रीम में आके या किसी और तरीके से अपने क्रिमिनल के बारे में बताया। इसके पीछे क्या मिस्ट्री है वो क्लियर नहीं है। सो प्लीज डू वॉच फुल वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फोरेंसिक एक्सट्रैक्ट एंड प्रेस द बेल आइकन। बात है एक ऐसी विक्टिम नेम्ड एज टेरेसिटा बासा। शिकागो में रहने वाली थी, एक रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। 21 फरवरी 1977 को एक अपार्टमेंट में आग लगने की इंफॉर्मेशन आती है। पूरा अपार्टमेंट जल रहा था। फायर एक्सटिंग्विशर वैन को बुलाया जाता है और देखा जाता है एक न्यूड बॉडी पूरी तरह से जली हुई है। उसके ऊपर एक मैट्रेस गिरा हुआ है, मैट्रेस जल रहा है और बॉडी के चेस्ट में एक बड़ा नाइफ घुसा हुआ है। विक्टिम वाज डेड। न्यूड थी तो पुलिस ने सस्पेक्ट करा कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है। केस चलता रहा, पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं था बिकॉज सारी चीजें जल चुकी थी। पुलिस ने सस्पेक्ट करा कि वहां पे चोरी भी हुई है क्योंकि सारा सामान तहस नहस था। लॉकर्स खुले हुए थे, सारा जो फर्नीचर था वो उल्टा सीधा पड़ा हुआ था, सब ऐसे ही गिरा हुआ था। क्राइम सीन को देख के, हालांकि क्राइम सीन को एनालिसिस करना इतना आसान नहीं था क्योंकि सब चीजें जल चुकी थी, लेकिन एक आइडिया पुलिस को मिला कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और उस पर किसी ने आके आग लगाई है। मर्डर का जो क्राइम था उसको छुपाने के लिए कई दिनों तक कुछ एविडेंस नहीं मिला पुलिस को। कुछ महीनों के बाद, अराउंड 5 months लेटर, एक फीमेल जेरेमी चाउ, जिसको टेरेसिटा बासा से कोई लेना देना नहीं था, बट उसी एरिया में, शिकागो के उसी एरिया में वो रहती थी, उसको ड्रीमिंग शुरू हो गई। जब वो अपने ऑफिस में काम कर रही थी तो लॉकर रूम में उससे दिखता है कि टेरेसिटा बासा के पीछे कोई खड़ा है और उस पर अटैक कर रहा है। उसने सारी बातें अपने हस्बैंड को बताई और ड्रीमिंग में उसके हस्बैंड के अनुसार कि जेरेमी चाउ अचानक से अपनी वॉइस चेंज करके उससे बात करती है और अनयूजुअल बिहेव करने लग जाती है। और एक दिन उसने रात को टेरेसिटा बासा का पूरा मर्डर मिस्ट्री अपने हस्बैंड को बता दी। उसने यह भी बोला कि यह चीजें वो जाके पुलिस को बताए ताकि जो अक्यूज्ड है वो अरेस्ट हो पाए। लेकिन हस्बैंड ने अगले दिन पुलिस को जाके नहीं बताया, तो नेक्स्ट डे फिर से टेरेसिटा बासा जेरेमी चाउ के थ्रू उसके हस्बैंड से बात करती है और बोलती है कि वो पुलिस के पास क्यों नहीं गया। तो हस्बैंड उसको बताता है कि उसके पास कोई पोटेंशियल एविडेंस नहीं है। सो जेरेमी चाउ टेरेसिटा बासा की आवाज में बोलती है कि जो एक्यूज्ड था उसने उसकी बहुत सारी ज्वेलरी और कोई कीमती सामान चुराया था उस दिन, सो वो उसके घर पे है, उसकी वाइफ के पास मिल सकता है। पुलिस को जेरेमी चाउ के हस्बैंड ने सारी बातें बताई। पुलिस ने विश्वास नहीं किया, लेकिन और जस्ट ट्राई, क्योंकि केस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, कुछ एविडेंस नहीं था, तो पुलिस एक्यूज्ड के घर पे जाती है। एक्यूज्ड की वाइफ को पुलिस इंटरोगेट करती है, पूछती है। एक्यूज्ड की वाइफ बताती है कि अराउंड 5 months बैक उसके हस्बैंड ने बहुत सारी ज्वेलरी उसको ला के दी। पुलिस को वो दिखाती है और टेरेसिटा बासा के अटेंडेंट, उसके घर वाले, उसके रिलेटिव्स सब उस ज्वेलरी और बाकी आइटम्स को पहचान लेते हैं। एक्यूज्ड को इस बिना पे अरेस्ट करा जाता है और कुछ दिनों के बाद एक्यूज्ड कन्फेस करता है। एक्यूज्ड बताता है कि जिस अस्पताल में टेरेसिटा बासा रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट थी उसी में वो एक ऑर्डरली का काम करता था। उस शाम को टेरेसिटा बासा ने उससे बात करी कि उसका टेलीविजन काम नहीं कर रहा, तो उसने बोला कि वो घर पे आकर टेलीविजन को ठीक कर देगा। जब वो टेरेसिटा बासा के घर गया तो उसके पास टूल्स नहीं थे, तो वो टूल लेने अपने घर आ गया। लेकिन रास्ते से ही उसने सोचा कि टेरेसिटा बासा के यहाँ चोरी कर ली जाए। उसने फिर से टेरेसिटा बासा की बेल बजाई। टेरेसिटा ने गेट खोला, उसको अंदर आने दिया और जैसे ही टेरेसिटा बासा अपना गेट
बंद कर रही थी, उसने पीछे से उसको पकड़ा और अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद में उसने चोरी करी और क्राइम को छुपाने के लिए पूरे अपार्टमेंट में आग लगा दी। टेरेसिटा बासा के ऊपर एक बड़ा मैटर्स डाल के उस पर भी आग लगा। इस कन्फेशन के बिहाव पे जो एक्यूज था उसको सजा हुई। सो गाइस, इसमें केस सोल्व हो गया, लेकिन जो मिस्ट्री है वो क्लियर नहीं। ये एक्चुअल में जेरेमी चाउ के अंदर जो स्पिरिट थी वो टेरेसिटा बासा की थी, या जेरेमी चाउ को सारे एविडेंसेस, सारी स्टोरी टेरेसिटा बासा के मर्डर के रिगार्डिंग पहले से पता थी। बट केस सॉल्व हुआ, बट मिस्ट्री इज स्टिल अननोन। इसी तरह के एक रिलेटेड केस है रिसेंटली इन घाटकोपर, इंडिया। एक यंगर ब्रदर नेम्ड एज जितेंद्र अपने बड़े भाई की वाइफ को हरास करने लग गया। रविंद्र इस बात से बहुत परेशान हुआ। उसने जितेंद्र को समझाया, लेकिन वो नहीं माना। तो एक दिन उसने जितेंद्र को पार्टी के लिए कहीं दूर बुलाया। उसने उसको अल्कोहल पिलाई और गला काट दिया। जितेंद्र वहीं ऑन स्पॉट डेड हो जाता है। जितेंद्र की बॉडी को साइड में नाले में फेंक के रविंद्र कुछ मिनट के बाद ही शिरडी चले जाता है। शिरडी जाकर एक अपार्टमेंट लेकर वहीं रहने लग जाता है। जब जितेंद्र नहीं आता है घर पे, तो घर वालों ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई, लेकिन जितेंद्र का कोई पता नहीं था। रविंद्र शिरडी में जब रह रहा था तो उसको ड्रीम्स में जितेंद्र दिखाई देता है। उसको हरास करता है वो ड्रीम में, उसको पनिश करने की धमकी देता है, उसको यह बोलता है कि उसको जिंदगी भर नींद नहीं आने की सजा देगा। यह देख के रविंद्र परेशान हो जाता है और वो वापस आता है और अपने घर वालों को सारी चीजें बताता है। घर वाले पुलिस को जाके इंटीमेट करते हैं और रविंद्र को अरेस्ट करा जाता है। सो इस तरह के केसेस के पीछे क्या हाइपोथेसिस है, क्या मिस्ट्री है, वो क्लियर नहीं होती है कई बार। बट बिना फिजिकल एविडेंसेस के भी एक्यूज तक पहुंचा गया और उनको सजा हुई। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज डू कमेंट in the comment box regarding your views for solving all these cases, और क्या मेंटलिटी होती है उस टाइम एक एविडेंस जो देता है उसकी, और किस तरह से एक एक्यूज्ड इन केसेस में पकड़ा जाता है।